शुरू। कृषि संबंधी 3 बिल संसद में पास होने के बाद किसानों का गुस्सा उबाल पर है। किसान संगठनों ने देश भर में चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। लॉकडाउन के कारण मंद पड़े काम धंधों पर हड़तालों का और बुरा प्रभाव पड़ेगा। न तो सरकार और न ही किसान झुकने का नाम ले रहे हैं। विशेष रूप से पंजाब हरियाणा के किसानों में भारी रोष पाया जा रहा है। यदि हालातों को देखा जाए तो किसानों का गुस्सा थमने की उम्मीद कम है। इससे देश की आर्थिकता को तो ठेस नुकसान होगा ही, आमजन भी बहुत परेशान होंगे। देश इस वक्त कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है। रोजाना गंभीर मरीजों को एम्बुलेंस एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल पहुंचा रही है। गंभीर मरीजों के उपचार में देरी व बाधा उनके जीवन के लिए बेहद खतरनाक साबित होगी। केंद्र सरकार को मामले के समाधान के लिए बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए। हड़ताल का लंबे समय तक जारी रहना बहुत नुकसानदायक है। तर्क, तथ्यों व कानूनों की अपनी महत्ता है। सरकार को बातचीत का माहौल बनाकर किसानों को संतुष्ट करने के लिए कदम उठाने चाहिए। किसान देश का अन्नदाता है, जिसकी समस्याएं और आपत्तियों को भी दूर किया जाना चाहिए। किसानों को भी संघर्ष के साथ साथ बातचीत का रास्ता अपनाना होगा। जहां तक कृषि बिलों का संबंध है, जब पंजाब हरियाणा के किसान ही कृषि संबंधी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं, तब कृषि के हालात भी नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। पिछले 2-3 दशकों से प्राकृतिक आपदाओं, बढ़ रहे लागत खर्चों के कारण कृषि की हालत डामाडोल हुई है। देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में किसानों के लिए कर्ज माफ़ी जैसे वायदे राजनीतिक पार्टियों के मैनिफेस्टो का हिस्सा बन चुके हैं और कई राज्य सरकारें कर्ज माफ़ भी कर चुकी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि का आवश्यक अंग बन चुका है, जिसको लेकर किसान सरकार द्वारा ठोस भरोसे देने की मांग पर डटे हुए हैं। सरकार एमएसपी का जुबानी वायदा कर रही है, लेकिन किसान कानूनी आधार चाहते हैं। सरकार को शब्दों के तकनीकी अर्थों को स्पष्ट कर भ्रम दूर करना चाहिए। स्टॉप।